बिहार में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां और नेता लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी अपनी उम्मीदवारी तय कर रहे हैं। ऐसे में चिरैया विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे नेता जिन्होंने बीते साल यानी के 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई की थी। इन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको उससे सीखने का मौका मिलेगा। उनका नाम है फ़हीम मंसूरी, जो हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम मंसूरी जी। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव है, आप चिरैया विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? नहीं, चिरैया विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं इस कारण से कि बहुत ऐसा चिरैया विधानसभा में, चिरैया क्षेत्र में बहुत ऐसा प्रॉब्लम है। रास्ता रास्ता है या नाली है पता है नहीं लगता है, रास्ता कहीं तो दिखता ही नहीं है। बहुत ऐसा चिरैया विधानसभा में कहीं विकास नहीं हुआ है आज तक। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं कहीं कहीं तो कहता है नेताजी तो कौन है, नाम भी तक नहीं मालूम है कोई, कौन जीता है, कौन चिरैया विधानसभा का नेता है, बहुत ऐसा जनता को मालूम ही नहीं है। आपने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, तो क्या ये उम्मीद किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लालू प्रसाद यादव की पार्टी लालटेन छाप से आप उम्मीदवार होंगे? नहीं, आने वाला समय तो नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि लालू यादव जी से मिलने के बाद, बातचीत होने के बाद, बहुत ऐसा पर्सनल बात हुआ, फिर और बात नहीं, एक दो बात बता देते हैं। क्योंकि अगर लालू यादव चाहें तो इस बार ही हमको चिरैया विधानसभा से उम्मीदवार चुन सकते हैं। आपके सामने चिड़िया विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा पूरा इलाका है, वहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, एक अच्छी कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल, कोई मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आम लोगों के लिए, जनता के लिए, वो नहीं है। आने वाले वक्त में आप उसके लिए क्या काम? नहीं, वही तो हम चाह रहे हैं कि आज तक इतना विधायक आया, आज तक कोई भी विकास नहीं कर पाया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि चिरैया विधानसभा जनता को कहना चाहते हैं कि आज तक कोई नेता विकास नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ जाति धर्म पे वोट दिया। जाति धर्म पे वोट देने से कुछ नहीं होता है, ना आपका बच्चे का भविष्य बदलेगा, ना आपका बदलेगा। आप हमेशा जैसे राशन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, बस बच्चे को भी लाइन में ही लगा कर रखेंगे। क्योंकि चिरैया को अगर अच्छा चिरैया, बेहतर चिरैया, सोने का चिरैया अगर बनाना है तो फ़हीम मंसूरी को बिना कहे हुए, बिना सोचे समझे हुए एक बार फ़हीम मंसूरी को लाइए। और चिरैया में जितना कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बहुत ऐसा सारा कमी है। किसान कभी खाद के लिए परेशान होता है तो कभी किसान बीज के लिए परेशान होता है। बहुत ऐसा कमी है कि नहीं है। आज तक किसी भी विधायक के नज़र में कोई भी विधायक आज तक चिरैया विधानसभा में कहीं नहीं घूमा। इसलिए मैं हर जगह जाके घूम रहा हूँ, घूमने के बाद पता लग रहा है कि कहीं विकास नहीं है, किसान परेशान है। आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किए, विधानसभा लड़े, समाज सेवा क्या रह सकता है? नहीं, किसी पार्टी पार्टी तो बहुत ऐसा ज्वाइन करने के लिए नहीं, लेकिन हम टिकट के लिए डायरेक्ट लालू यादव से मिले और लालू यादव से हम बात रखें कि इस बार हमें चिरैया विधानसभा में अपना उम्मीदवार अगर किसी को चुनना है तो फ़हीम मंसूरी को चुने, यानी कि हमको चुने और चिरैया विधानसभा के लिए, चिरैया की जनता के लिए एक अच्छा चिरैया बनाए, बोल के साफ सुथरा चिरैया विधानसभा बनाए। क्या लगता है कि जो अभी हालात चल रहे हैं देश के या बिहार के, वहाँ जातिवाद ज़्यादा है, जातिवाद के आधार पर वोट पड़ता है, क्या आपको लगता है कि आप वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आज तक तो जातिवाद के ही कारण वोट देते आए हैं, इसलिए आज आज तक जनता पीस रही है। मशीन में जितना गेहूं नहीं पीसता है उतना जनता पीस रही है। इसलिए हम चिरैया के जनता से कहना चाह रहे हैं, बस जातिवाद पे नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमने भूल करके किसी और को जातिवाद पे वोट दिए दिए, लेकिन इस बार गलती बिल्कुल नहीं करना है। अपने दिल को थाम के और फ़हीम मंसूरी का नाम लेकर एक बार फ़हीम मंसूरी को ही लाना है चिरैया विधानसभा में, तब अपना भविष्य और अपना चिरैया विधानसभा के लायक बनेगा। चलिए मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में आपको कामयाबी मिल जाती है, क्या आपके पास कोई डंडा है, छड़ी है, जो जिससे आप विधानसभा में जो समस्याएं हैं उनको खत्म कर दें? विधानसभा में अगर हम जीत कर आते हैं तो छड़ी तो ऑटोमेटिक बन जाता है। सबसे पहले हम जनता का हाल खबर पूछेंगे कि हम जीतने के बाद आप लोग को क्या चाहिए, क्या कमी है, कौन सा गांव से है चिरैया विधानसभा से, कौन सा पंचायत से है, क्या कमी बेसी है, वो सब पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हॉस्पिटल
और कॉलेज, ताकि चिरैया विधानसभा का हर आदमी शिक्षित होके ताकि अपना भविष्य, अपना हर चीज बना सके जनता। जिस पार्टी से हैं, आरजेडी से, उससे जुड़े नेता आज चिड़िया विधानसभा में पहले से भी कई लोग हैं, तो नहीं आपको ही क्यों चुनेंगे, क्यों वोट टिकट देंगे, क्या वजह है? नहीं, पहले से तो आरजेडी या लालू यादव जी पहले से भी तो देख चुके हैं, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिला लालू यादव जी को। इसलिए हमने खुद अपने बदौलत से लालू यादव जी का मुलाकात करके अपना बात रखे कि लालू यादव जी, हमको इस बार किसी भी हाल में टिकट होना चाहिए और हमें दीजिए ताकि आपको चिरैया विधानसभा के लिए अच्छा हो। क्या बोले लालू जी मुलाकात में? लालू जी तो एक यकीन दिए कि हाँ, हम आपके साथ है। उन्होंने क्या यकीन दिलाया कि वो टिकट मिलेगा? नहीं, वो यकीन दिलाया कि हम आपके साथ है। टिकट के लिए बात नहीं हुआ कि हम टिकट आपको देंगे या नहीं देंगे, यकीन दिलाया कि हम आपके साथ है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप क्षेत्र के लिए किस तरह का विकास करेंगे? आने वाला समय में भी बहुत ऐसा विकास करेंगे क्षेत्र के लिए, क्योंकि हम विकास के लिए ही जाने जाते हैं और विकास करने के लिए ही आए हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई है, अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में? नहीं, बगावत तो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, आजाद उम्मीदवार ही लड़ेंगे। अगर लालू यादव आजाद उम्मीदवार लड़ने का मतलब बगावत है पार्टी से? नहीं, आजाद उम्मीदवार लड़ने से पार्टी से बगावत, क्योंकि हम रेस का घोड़ा है। रेस के घोड़े को अगर गोदाम में रखेंगे तो कभी नहीं रेस का घोड़ा गोदाम में बैठेगा, रेस में ही रहेगा। अगर इस बार लालू यादव जी अगर गलती करते हैं, हमको छोड़ के किसी और को अगर टिकट देते हैं, तो इस बार भी हाथ धोना पड़ेगा, इस बार भी कामयाबी नहीं मिलेगा लालू यादव जी को। आपके जो मौजूदा विधायक है लालू प्रसाद चिड़िया विधानसभा क्षेत्र के, उनका कहना है कि हर जगह विकास हो रहा है, इस पे क्या कहना है? लालू यादव जी का तो बहुत ऐसा क्षेत्र, बहुत ऐसा लाल बाबू जो है, लाल बाबू गुप्ता अभी विधायक है, वो तो बहुत ऐसा पंचायत, बहुत ऐसा गांव में कहीं गया ही नहीं है कि हमारे चिरैया विधानसभा में कौन गांव पड़ता है, अभी तक तो लाल बाबू गुप्ता जी को मालूम ही नहीं है। सिर्फ एक चिरैया और पताही छोड़कर अगर जाते किसी गांव में तो कहीं कहीं रोड नहीं है, तो कहीं स्कूल नहीं है, तो कहीं बहुत ऐसा कमियां है कि आज तक तो कोई चेहरा भी नहीं देखा होगा लाल बाबू गुप्ता जी को कि हाँ, हम हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है, नाम भी नहीं जानता है आज तक। आपकी मुलाकात कभी हुई लाल बाबू गुप्ता से? लाल बाबू गुप्ता जी से तो अभी तक मुलाकात कभी नहीं हुआ है हमसे। नहीं, अगर आप उनको क्या किस तरह मतलब समाज काम करने के लिए क्या कहेंगे? नहीं, खैर वो तो उसका फर्जी है, जीतने के बाद भी वो अपना झोला भरता है लाल बाबू गुप्ता जी। और जब वो जीतते तो समाज के अंदर रहते, अपना क्षेत्र में क्या विकास है, क्या कमी है, किसान कहाँ मर रहा है। हाल फिलहाल में पताही में एक डिलीवरी औरत मर गई, वहां कुछ कारण नहीं, कुछ ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, तो लाल बाबू गुप्ता जी को क्या कहा जाए, इस क्षेत्र का विधायक कहा जाए या अपने झोला भरने वाला विधायक कहा जाए। चिरैया विधानसभा के जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार हम हाथ जोड़ के मांगते हैं कि इस बार हमें चुनिए और मौका दीजिए। जितना नौजवान है बम्बे दिल्ली खटने वाला, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारे चिरैया विधानसभा में यही रोजगार मिलेगा। ये बात करके मैं अपना बात रखना चाहता हूँ चिरैया विधानसभा को कि हमें ही चुने, फहीम मंसूरी को ही चुने। बस एक बार चुनिए, उसके बाद अपना चिरैया विधानसभा को चमकाइए। यह है फहीम मंसूरी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई कर चुके थे और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से चुनावी मैदान में होंगे। अब ये देखने वाली बात ये है कि आने वाले वक्त में जनता इनको कितना अपना समर्थन देकर आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।